Hello and welcome to a very special live session of Algorithm of Spirituality. मैं हूं आपका होस्ट जसलोक, पेशे से एंटरप्रेन्योर और मेडिकल सप्लाईज का बिजनेस है मेरा। विम्स एंड रियलिटीज़ की तरफ से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेहद दुख मन के साथ बहुत दुखी हूँ मैं आपको ये इत्तला देते हुए, इन्फॉर्मेशन देते हुए कि मिस्टर अनुराग जैन, जिनके साथ आज हमारा शेड्यूल था डिस्कशन ऑफ दिस टॉपिक ऑफ एल्गोरिथम ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो आज गो थ्रू नहीं हो पाएगा बिकॉज ही इज़ बैडली स्टक अप समवेयर। देयर इज़ सम प्रॉब्ली सम इमरजेंसी इन हिज हाउस, सो आई एम सॉरी गाइस। एंड आज का ये लाइव सेशन हम लोग मैं खुद ही थोड़ा सा अपने जो स्पिरिचुअल इंसाइट्स हैं, और आई वोंट से इंसाइट बट थोड़ा सा जितनी भी मुझे नॉलेज है या जो भी मेरा टॉपिक था उस पर भी थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो लोग आज वक्त निकाल के अपना आए हैं और इंस्टा पे हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सीरियसली आई एम इंडेटेड टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू तन्मय, थैंक यू लूनर वुल्फ प्रोजेक्ट। So today actually what I had planned to discuss about faith, something which is deeply connected with our day-to-day lives. ये faith के बारे में मैंने आज डिस्कशन प्लान किया था कि faith बेसिकली होता क्या है। faith is मतलब आप समझ सकते हैं कि faith का एक्चुअल मतलब यही होता है कि विश्वास, भरोसा, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बात करना चाहूँ तो। लेकिन जहाँ ये फेथ की जहाँ पर बात आ जाती है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं सरेंडर और एकदम किसी के सामने अपने आप को फुली सरेंडर कर देना, जिसका कई बार मिसयूज भी होता है, वो भी आ जाता है। बट क्या हमने कभी सोचा है कि ये जो फेथ है, दिस ड्राइव्स आवर लाइफ, दिस ड्राइव्स एवरीथिंग वॉट एवर वी डू इन आवर लाइफ। सो इसके बारे में मुझे डिस्कस करना था, डीप पे जाना था। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे साथ थे पहले, ये संकेत चौक से सर के साथ ये डिस्कशन होना था, किसी कारणवश वो कैंसिल हो गया, और अब अनुराग के साथ भी कैंसिल हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं। फेथ होता क्या है ये आप सब जानते हैं जनरल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। बट जो भी बड़े बड़े धार्मिक ट्रेडिशंस हैं, जो स्पिरिचुअल जो बहुत बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, वो सब फेथ को इससे भी ऊंचे का ओहदा देते हैं। वो ओहदा ये देते हैं कि फेथ इज अ व्हीकल टू सैल्वेशन। सो अगर मैं इसके बात करूं कि ये एक व्हीकल है, व्हीकल किस चीज का है? ये व्हीकल है सैल्वेशन का, एंड सैल्वेशन इज द एसेंस ऑफ द एल्गोरिथम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। एल्गोरिथम को आपको सॉल्व करने के लिए हाय मिस्टर राकेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। रियली सॉरी दैट आज का डिस्कशन है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो जो ये एक अपना व्हीकल जो होता है, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, फेथ इज़, अगर मैं इसे बोलूँ एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी दूँ, तो फेथ होता है पेट्रोल। अगर एक गाड़ी है तो पेट्रोल है, गैस है, दैट ड्राइव्स अ व्हीकल। यस, सैल्वेशन के एंड पॉइंट यानी सैल्वेशन पे पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए कई प्रकार के टूल्स क्या हैं वो? मेडिटेशन कैन बी अ टूल, योगा कैन बी अ टूल, द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वर्शिपिंग लाइक पूजा करना, नमाज पढ़ना, ये भी एक तरह के टूल्स हैं। और कर्मा इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ टूल ओनली, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। बट क्या हमने इस चीज़ पे कभी गौर किया है कि इन सब के पीछे जो चीज़, जो सेंट्रल जो चीज़ है वो है फेथ। कर्मा हम लोग अच्छा करने के लिए क्यों बोलते हैं कि अच्छा कर्म कीजिए बिकॉज अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म कीजिए तो बुरा मिलेगा। इट्स अ फेथ। कहीं ना कहीं ये सब चीज़, योगा करते हैं तो चाहे हम किसी और चीज़ के लिए कर रहे हैं, चाहे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो होता है कि भाई हमें कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट मिलेगा। सो देयर इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, एंड दैट एक्सपेक्टेशन कम्स फ्रॉम फेथ। सो कई प्रकार के फेथ होते हैं, और आज जिनसे मैं डिस्कशन करने वाला था वो यही था कि जो हम लोग नॉर्मल मटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल भी जो जीते हैं उसमें भी फेथ होता है। सो फेथ इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस ऑल। सो जब फेथ ही हमारी लाइफ का एसेंस है, और फेथ ही जब धर्म का, जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का एसेंस है, सो इसका मतलब ये है कि जो हमारी धार्मिक जिंदगी और जो हमारी मटेरियलिस्टिक लाइफ, वो
कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, डीपली कनेक्टेड है, वो एक साथ 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 चलती है और हमें रियलाइज नहीं होता। वही फेथ आप कृष्ण में लीजिए, आप जीसस में लीजिए, आप अपने कोई होली बुक में लीजिए, फेथ से आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। दिस इज वॉट एवरी रिलीजियस बुक, एवरी रिलीजियस ट्रेडिशन टेल्स अस अबाउट इन द एंटायर वर्ल्ड। और बहुत सारे जो ट्रेडिशंस हैं वर्ल्ड के अंदर दैट एक्सक्लूसिवली टेल्स अस फेथ की ही वजह से आज हमें सैल्वेशन मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ फेथ। और कई कई जो ट्रेडिशंस हैं वो कहते हैं नहीं, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, टाई ची कीजिए, सो उससे आपको कुछ ना कुछ अचीव होगा, बट कहीं ना कहीं वहां पर भी फेथ है। सो इसलिए फेथ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमें डीपली कंटेम्पलेट करना चाहिए कि क्या ये फेथ जो है वो ही हम लोगों को अल्टीमेटली अपने एंड रिजल्ट देगा, दैट इज सैल्वेशन, एंड दैट इज व्हाट इज द एल्गोरिथम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सो आज जितने भी ये ट्रेडिशंस और जिन सबको हम लोग फॉलो करते हैं सब फेथ के ऊपर करते हैं। कर्मा भी फिलॉसफी है, हम लोग बोलते तो हैं इट्स ऑल कर्मा, इट्स ऑल कर्मा, वी डोंट रियलाइज दैट इट्स फेथ, इट्स बेसिकली फेथ। वी आर डूइंग गुड, जो अच्छा करेंगे अच्छा होगा, बुरा करेंगे बुरा होगा। सो इसके ऊपर मेरे को बात करनी थी और अनफॉर्चुनेटली आज हमारे साथ पैनल डिस्कशन पे कोई होगा नहीं। सो मैं आई लव टू ज्वाइन मिस्टर संकेत। सो काफ़ी ज़्यादा मैं माफ़ी चाहता हूँ आज आप सब लोगों से जो जो लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं। सो और अगर इफ़ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चन और इफ़ कोई भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सो मिस्टर राकेश, इफ़ आई कैन आस्क दैट, कुछ आपके अगर कोई डीप इंसाइट हो, अगर आप कुछ बोलना चाहें इस चीज़ के ऊपर, और डू यू अग्री विथ मी, because you are free to disagree with me also, but this is my thinking and I think everything starts from faith. हाँ सर, कोरोना अब एक पुराना हो गया है, बिल्कुल सर बिल्कुल, कोरोना एक पुराना, कोरोना के अंदर भी हम लोग ये देखें जो वैक्सीनेशंस आज की तारीख में, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग राकेश जी विच यू हैव ब्रॉट अप। मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम लेना चाहूँगा यहाँ पर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आज बहुत सारे 1 बिलियन, उन्होंने खुद बोला है अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में, 1 बिलियन डोजेस हम लोग करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। सो बिलियन डोजेस दे आर मैन्युफैक्चरिंग, ऑन व्हाट बेसिस दे आर मैन्युफैक्चरिंग? इट्स द फेथ, द इसेंस इज फेथ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फेथ होना, एस्ट्राजेनेका में फेथ होना, उन साइंटिस्ट पे फेथ होना। सो मटेरियलिस्टिक लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं फेथ ही हमको ड्राइव कर रहा है। फेथ है, एनेबल फेथ, देन में इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ टू एनेबल फेथ। मतलब बहुत सारे इसके तरीके हैं, बहुत सारे मीन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बात करी गई है। नाउ हियर आई लाइक टू इन्वोक अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इन बुद्धिज्म ऑल्सो, वेरी फ्यू पीपल विल बी नोइंग, और आई थिंक पता तो काफी लोगों को होगा। देर इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ अमिताभ बुद्धा, अमिताभ बुद्ध। सो that is a separate school of thought in Buddhism in which everything revolves around having faith in Amitabh Buddha. Amitabh Buddha. Amitabh Buddha is actually, I am using a Japanese terminology. जो जापान के अंदर जो ये बुद्धिज्म का जो स्कूल फॉलो होता है उसमें इसको अमिता बोलते हैं जापानीज में। अमिताभ बुद्ध जो होते हैं वो संस्कृत से निकला है और इनका सिर्फ एक ही मोटो होता है कि नाम जपो, यानी टेक द नेम ऑफ अमिता, हैव फेथ इन अमिताभ बुद्ध एंड अपना सैल्वेशन अचीव कीजिए। नाउ दिस इज बेसिकली द फेथ इन रिलीजन। और एनेबल अगर आप इसे और करना चाहें, दिस इज द वे विच रिलीजन इज टॉट अस। बाकी अगर हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखेंगे तो हम लोगों को फेथ ही होता है विच ड्राइव्स, कहीं ना कहीं हमें वही एक चीज है जो मिली हुई है बचपन से। हैव फेथ, हैव फेथ इन योर पेरेंट्स, हैव फेथ इन योर टीचर्स, हैव फेथ इन योर एल्डर्स, हैव फेथ इन योर गवर्नमेंट। सो हम ये सोच लें कि फेथ इज समथिंग विच इज एनेबल्ड और हमें सिखाया जाता है और हमें खुद इसका ज्ञान होगा, नो, हम बचपन से यही सीखते आ रहे हैं। आप कवि क्राइम पेट्रोल के संजीव त्यागी जी के बात कराएंगे ना जी? आई थिंक ये क्वेश्चन इट विल बी आस्क्ड, ये जरूर इसके बारे में सोचा जाएगा। सो आई एम रियली सॉरी अगेन कि हम लोग इस टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई वॉज रियली वॉन्टिंग, बिकॉज इस टॉपिक में मैं किसी के साथ डिस्कशन करना चाह रहा था और वो डिस्कशन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाएगा। सो
आई जस्ट होप कि नेक्स्ट टाइम वी विल बी एबल टू गेट थ्रू. शायद यूनिवर्स को ये मंजूर नहीं था. आई ऑलवेज फील दैट देयर इज सम सिग्नल. आज पॉसिबल नहीं हो पाया ये. सो इसके अंदर कुछ अच्छा ही होगा. यूनिवर्स जस्ट वांटेड मी टू बी with you all. So I just hope that everything goes along well. I think that ज़रूर कराएंगे ज़रूर. So any other questions, if anybody has any question related to this thing, because इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये भी आई. लाइक आई वाज जिनसे हमारी आज बात होने वाली थी, मिस्टर अनुराग जैन से, वो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी हैं. सो मैंने उनसे ये क्वेश्चन बहुत पहले पूछा था कि यार ये जो स्टॉक मार्केट को ड्राइव करने वाले जो लोग हैं, ये फेथ ही तो है. फेथ जो स्टॉक मार्केट को आज क्या ड्राइव करता है? हम लोग एंटिसिपेशन में अगर कुछ स्टॉक्स खरीद रहे हैं, व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली फेथ. हमें फेथ है कि आज इस कंपनी का स्टॉक ऊपर जाएगा, इस कंपनी का स्टॉक नीचे जाएगा. एक फेथ है कि यार कि आज हम इसका स्टॉक खरीदेंगे, वो स्टॉक आगे हमको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगा. हमारी पूरी लाइफ फेथ पे चल रही है. सो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस फेथ एंड जस्ट कंटेम्पलेट इट, स्टडी इट. कहीं ना कहीं इसके ऊपर बात होनी चाहिए. ये फेथ है और प्योर फेथ. प्रॉब्लम इज दिस, व्हाई द वर्ल्ड इज सफरिंग? बिकॉज ऑफ दिस सिंपल थिंग दैट मेरा फेथ आपके फेथ से बेटर है. I think Tanmay, the movie which has depicted the faith really well is if I can take the name of two movies which I personally liked. One was Mel Gibson directed Hacksaw Ridge. That was a war movie, and it was based on the faith of a person who saved the lives of 75 people. It was based on Second World War. Yes, I absolutely agree. It's based on mathematics and economics, but the essence of Puneet, I'm actually गिविंग आंसर टू पुनीत. यस पुनीत, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स पे बेस्ड होती है. बिल्कुल सही बात है. बट अगेन दैट इज अ टूल. जो इसेंस है वो क्या है? इसेंस इज फेथ. आपको फेथ तो कहीं ना कहीं है. से फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपके पास कोई फाइनेंशियल प्लानर भी है, वो भी आपको एडवाइस देगा. वो एडवाइस भी क्या है? इट इज समवेयर डाउन द लाइन बेस्ड ऑन फेथ. वो फेथ ही है जो ड्राइव कर रहा है इसको. आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज अनरिलेटेड टू मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स. वो फेथ है. सो वॉन्ट यू अग्री विथ मी हियर? फेथ के बिना स्टॉक मार्केट किया. फेथ इज द इसेंस. यस, उसके ऊपर कैपिटलाइज, वो एक बेस बन जाता है. उसके ऊपर मैथ्स लगाते हैं, इकोनॉमिक्स लगाते हैं, एंड देन स्टॉक मार्केट गोज अप एंड अप. ऑफ कोर्स मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के बिना तो क्या काम होगा. मैथ्स इज लाइक द बेसिक टूल एंड फेथ इज द पेट्रोल और द गैस. That's what I actually told in the very beginning. So coming to the movies part, I think one was Hacksaw Ridge, faith की वजह से जहाँ पर 75 लोगों की जान बचाई गई. And another is I think, oh my God, because it was all about faith. जहाँ जिस पॉइंट पे मूवी एंड होती है उसमें गीता का श्लोक लिखा आता है कि be fearless and have faith in the divine. The movie ends with that only कि faith होना चाहिए. At the end of the day, faith matters. So यही है मेरा जो सेंट्रल टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट कि फेथ से हम पीछा नहीं छोड़ा सकते. फेथ कहीं ना कहीं हमारे साथ इंट्रिंसिकली जुड़ा हुआ है. हम कुछ भी कर रहे हैं, आज हम बच्चे भी पाल रहे हैं तो हमको भी कहीं ना कहीं फेथ है कि यार कि बड़े होके अच्छे बनेंगे. अगर हमको आज कोई आके बता दे कि यार आपके बच्चा तो आगे जाके गुंडा या चोर मवाली बनने वाला है, कुछ भी कही, हमारा फेथ डगमगाएगा. अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्यों अपने बच्चे पाल रहा हूँ. आगे जाके जब इसने एंटी सोशल एलिमेंट बन रहे हैं, देयर इज अ फेथ दैट सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, हमारी सेवा करेगा. सो फेथ, वेरी गुड क्वेश्चन पुनीत. फेथ इज बेसिकली, आई विल जस्ट डिफाइन द फेथ दैट विश्वास, भरोसा. नाउ द बाउंड्री इज वेरी लार्ज. अब किस तरह से आप ये डिफाइन करेंगे? बिकॉज सिंपल डेफिनेशन इज व्हाट? सिंपल डेफिनेशन इज भरोसा, विश्वास. नाउ having bharosa in topping the university exams or topping the UPSC exam, faith is what drives us. Faith is the essence of our existence, because we are leading our life on driving on the faith, because faith ही है वो चीज़ है जो हमको आज आगे. because हम लोग आज जी क्यों रहे हैं?
बिकॉज हमें यही लग रहा है कि आज एक फेथ है हमारे अंदर कि भाई हम आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे. सो faith is something which is the essence of the life. It is something very much bigger than the basic definition of vishwas, bharosa. So I hope you agree with me, Puneet. So any other way, I think that if I just like to share one tradition which I think people must be knowing. It's a tradition of Sri Vallabhacharya. Vallabhacharya is actually a tradition which is followed in Gujarat, and they put their faith in Sri Krishna. It's yes, absolutely, Tanmay. I totally agree with you, Tanmay. आई थिंक आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. मैं इसी फिलॉसफी पे ही मानता हूँ. दिस इज माई कोर बिलीफ दैट स्पिरिचुअलिटी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर रिलीजन एंड हो जाता है. द ऑर्गेनाइज रिलीजन एंड्स. रिलीजन आपके साथ रहता है, रिलीजन आपके साथ रहता है, बट कहीं ना कहीं आपकी बिलीफ जो है रिलीजन के अंदर, ऑर्गेनाइज रिलीजन के अंदर, वो कम हो जाती है. वहाँ से फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है और एक स्लो प्रोसेस होता है आपके इवॉल्वमेंट का. ऑर्गेनाइज रिलीजन में बंधन है, अब कुछ भी कह लीजिए, बंधन तो हैं. और उन बंधनों को मेंटली मैं बोल रहा हूँ, मेंटली अगर हम उन बंधनों को अगर तोड़ेंगे, उन शैकल्स को तोड़ के हम आगे निकलेंगे, तो हमारी ट्रू स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है. बट उसमें भी अगेन आई एम गोइंग टू एम्फसाइज दैट विदाउट फेथ नथिंग इज देयर. अब कोई फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज फॉलोइंग अ सर्टेन रिलीजन अपनी बचपन से लेकर अब तक, कभी ना कभी वो इससे बाहर निकलेगा, बट वो जो बचपन से फॉलो करता आ रहा है वो उसके साथ रहेगा. सो इसीलिए मुझे लग रहा है कि फेथ से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते. बट यस, ट्रू जो स्पिरिचुअलिटी है, इट स्टार्ट्स व्हेन द रिलीजन एंड्स. एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. यार आपने मेरी दिल की बिल्कुल बात छीन ली. एंड आई थरोली बिलीव इन दिस थिंग कि स्पिरिचुअलिटी बिगिंस वेयर रिलीजन एंड्स, एंड इट हैज टू एंड. इट हैज टू एंड फॉर अ पर्सन. रिलीजन एंड्स द मेंटल फाउंडेशंस विच समटाइम्स द रिलीजन जो हम लोगों को देता है वो कहीं पर ख़त्म होती है, और फिर वहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है. और फिर डिपेंड करता है कि हम किस रास्ते जा रहे हैं. एब्सोल्युटली दे कैन को एग्जिस्ट, दे हैव को एग्जिस्टेड, बट अनफॉर्चुनेटली जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, आई डोंट थिंक कि उसमें ये दोनों साथ साथ, बिकॉज रिलीजन इज वेरी मच वल्नरेबल टू extremism. This applies to every faith. I am not going to take any name, but every faith, हर फेथ के लिए ये बिल्कुल जायज़ बात है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उन रिलीजन के बंधनों में पड़ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं. एंड दिस आज का जो ये माहौल है, जब हम बिल्कुल एक ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं, सेक्युलर वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ पर सारे हम लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर इसलिए मुझे लगता है कि रिलीजन की नीड अब कम होती जा रही है, स्पिरिचुअलिटी की नीड बहुत ज़्यादा है. द हायर रेट ऑफ सुसाइड्स, हायर रेट ऑफ स्लॉटरिंग एंड होमिसाइड. सो मुझे लगता है कि ये रिलीजन के शैकल्स को ब्रेक करना ही पड़ेगा मेंटली. Externally, we can enjoy our religion. Rather, I always enjoy all the festivals. To be very frank, मैं किसी भी फेस्टिवल के अंदर डिफरेंशिएट कभी नहीं करता. फेस्टिवल्स इज अ रिजल्ट ऑफ रिलीजन ओनली. बट लेकिन जहां पर आप इनके आगे निकलोगे, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है. हाय करुणा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. और आई जस्ट होप कि कोई इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज इस टॉपिक पे हो पाता. सो यही एक चीज़ है, तो मेरा यही कंटेंशन रहेगा. मैं इसी बात पे टिका रहूँगा. हो सकता है फ्यूचर के अंदर कुछ डिबेट्स भी आप देखेंगे इस चैनल के ऊपर, और स्पेशली जब स्पिरिचुअलिटी की बात आएगी, सो यू विल फाइंड मी हियर. आई मे बी डिबेटिंग, आई मे बी डिस्कसिंग, बट देन फेथ के ऊपर तो बॉस मैं अड़ा ही रहूँगा. फेथ इज़ ऑलवेज इसेंशियल. फेथ के आगे अगर हम चाहे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर लें, हम चाहे रिलीजन में ही रहें, बट वो फेथ तो रहेगा ही रहेगा. और चाहे हम एथियस्ट भी हैं, से फॉर एग्जांपल अगर मैं आज एथियस्ट की भी बात करूं, द एथियस्ट दे ऑलवेज बेस देयर बिलीफ ऑन साइंस. दैट जो दिखता है बॉस हम तो उसी में मानेंगे. जो दिख रहा है हम लोगों को, जो साइंटिफिकली एम्पेरिकल एविडेंस है जिस चीज़ का, हम उसी में मानेंगे. बट वो भी तो फेथ है,
वो भी तो फेथ है कहीं ना कहीं, बिकॉज उसके अंदर भी आप साइंस देखिए, वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दे ऑलवेज हैव दैट एक्सपेक्टेशन कि हमको कुछ बेटर मिलेगा, हमको कुछ बहुत अच्छा सामने जाके मिलेगा। हम लोग स्पेस पे सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, पानी मिल गया मार्स में, अगर पानी मिल गया, सो वी आर हैविंग दैट फेथ कि नहीं पानी है तो यार एक ह्यूमन लाइफ भी हो सकती है, और उसके पीछे हम करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं, अरबों खरबों रुपए डॉलर्स खर्चा कर देते हैं यार वो शायद लाइफ होगी वहाँ पर। देयर इज़ अ फेथ, और फेथ है, देयर इज ना फेथ है तो सब कुछ मुमकिन है। Bhagat Singh's atheism, it's a very nice question Tanmay, because Bhagat Singh's atheism was, I think, well, उनका जो atheism था, I think it was based more on the grudges. वो that grudge was there that God didn't help. Why God is not coming? कि जब इतना अन्याय हो रहा है, इतना लोग सफ़र कर रहे हैं, बट आई थिंक somewhere down the line I felt that he was not a fanatic atheist. बिकॉज आज के टाइम में ये चीज़ भी मैं देख रहा हूँ कि फैनेटिक एथियस्ट भी बहुत होते हैं। फैनेटिक एथियस्ट की मतलब यार एथियज्म में मैं मानता हूँ भगवान नहीं है, अगर तुम इसमें नहीं मानते हो तो मतलब तुम बेवकूफ़ हो। सो वो भी चीज़ मुझे गलत लगती है, बट ही वॉज नॉट अ फैनेटिक एथियस्ट। ही यूज टू वर्क विद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान और बहुत सारे जितने भी लोगों के साथ उन्होंने काम किया वो सब कहीं ना कहीं धर्म में मानते थे। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट कम्युनिस्ट, स्ट्रिक्ट एथियस्ट। सो आई थिंक एथियज्म को लॉजिकली अगर आप उनके वो लेख पढ़ेंगे, वाई आई एम एन एथियस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को डिफाइन किया है कि भाई मैं क्यों हूँ, बहुत जस्टिफाई किया है उन्होंने इस तरीके को कि भाई जब नहीं मिला मेरे को तो मैं क्यों मानूँ। बट एट द सेम टाइम उन्होंने किसी का अनादर नहीं किया, किसी के भी साथ उन्होंने कुछ किसी भी धर्म के बारे में उन्होंने गलत नहीं बोला, उन्होंने बस कहा कि भाई मुझे नहीं विश्वास है। Yes, absolutely, Puneet. I have read. So, can you share some of your insights on this essay that why I am an atheist? जो चीज़ उन्होंने डिफरेंट बोली, जो मैंने बोली है यहाँ से उससे डिफरेंट बोली है। ऑफ कोर्स मैं सारी चीज़ें नहीं बोल पाऊँगा, बट उन्होंने एग्जैक्टली यही बात बोली थी दैट एथियज्म बेसिकली वही है कि उनको उन पे विश्वास क्यों नहीं था। बिकॉज सी वी मस्ट ऑल्सो लुक एट द टाइम इन विच भगत सिंह वॉज लिविंग। भगत सिंह जिस समय में रह रहे थे वो सफरिंग का समय था, बहुत ज़्यादा सफरिंग थी। जो आसपास दिन रात नाइंसाफ़ी होता देख रहा है, जो देख रहा है कि यार कि बस धर्म के नाम पे लोग फेथ कर तो रहे हैं, नाम तो जप रहे हैं भगवान का, लेकिन यार इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। सो एक बड़ा नेचुरल रिएक्शन होता है उसका कि यार कि नहीं शायद मैं थी। अच्छा, और तभी कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी रशिया के अंदर 1922 के अंदर। तब पूरा कम्युनिस्ट लोगों ने रशिया को पूरा टेक ओवर कर लिया था और सोवियत यूनियन बना दिया था। सो इट वाज अ न्यू फाउंड कंसेप्ट इन बाय विच पीपल वर रियली फैसिनेटेड, क्योंकि एक छोटे से ग्रुप ने एक बहुत बड़े जार्स को हरा दिया और इतने बड़े सोवियत रशिया, इतनी बड़ी कंट्री बना डाली। सो पीपल वर लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरली मोटिवेटेड। I won't say an ardent follower of Sikhism, but yes, I do follow Sikhism. You can very well see. But yes, ardent follower तो मैं नहीं अपने आप को बोलूँगा. I will say just a follower of Sikhism, because Sikhism is basically a way of life. यार मेरे अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो Sikhism सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है एक लाइफ जीने का। जैसे मुस्लिम्स का भी एक तरीका है, हिंदूज का एक तरीका है, बुद्धिस्ट का एक तरीका है। सो सिखिज्म इज ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ। सो अगेन डॉगमेटिज्म हर जगह है, हर जगह कुछ ना कुछ डॉगमेटिज्म, कुछ लकीरें खींच दी जाती हैं कि यार इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है यार वो जो लकीरें जो हैं वो हम लोग को थोड़ी रिलैक्स करनी चाहिए आज के टाइम में, बिकॉज अदरवाइज दो एक्सट्रीम्स और दो धड़े में बढ़ जाते हैं सारे के सारे लोग। सो उन लकीरों को मैं इतना नहीं मानता हूँ। सो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मैनी विल कंटेस्ट, मैनी विल ऑब्जेक्ट कि नहीं यार तुम तो सिखिज्म फॉलो नहीं करते हो। पर मैं अगर मेरी दिल से मानूँ तो आई फॉलो सिखिज्म। एंड व्हाट इज सिखिज्म यार? सिखिज्म इज द वर्ड सिख इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड शिष्या, दिस संस्कृत वर्ड शिष्या, कि गुरु शिष्य परंपरा जो होती थी हमारे। तो सिखिज्म इज ऑल अबाउट सेट ऑफ पीपल हु आर फॉलोइंग अ बुक। गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो मानते हैं, जिनकी उनमें आस्था है, तो वो सिख हैं, वो गुरु के सिख हैं। सो यस, मेरी उनमें पूरी आस्था है, बिकॉज वहाँ भाईचारे की बात करी गई है, वहाँ पर ट्रू इसेंस की बात करी गई है, एंड फेथ की बात करी गई है। अगेन
फेथ के अंदर अगर आप ये बोलें तो यस, वो कंसेप्ट कहीं ना कहीं वहाँ से भी आता है और बहुत सारे अदर धार्मिक ट्रेडिशन से भी आता है. सो आई कैन सी यार एक चीज़ में मैं अभी भी ये था कि बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं कि यार कर्म जो होते हैं वो ही अल्टीमेटली सब कुछ डिटरमिन करते हैं. यूनिवर्स का ट्रूथ जो है वो कर्म है. देयर इज़ नो नीड फॉर एनी गॉड, कि भगवान की क्या ज़रूरत है यार, सब कर्म है, जो आप कर रहे हो आपको मिल रहा है. बट कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है. कोई तो रूल है जिस रूल के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसमें सिखिज्म के अंदर इसको हुक्म कहा गया है, ताओइज्म के अंदर इसे ताओ कहते हैं, द वे. और उसके अंदर जो एक सेट पैटर्न जो है वो ये है कि अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा. सो द बुक, yes, I read that book. I'm glad that you remembered that. And that book was of Aghori Vimlanand. I think वही किताब है ये, अघोरी विमलानंद की जो आप बात कर रहे हैं. सो यस, इट वाज रिटन बाय रॉबर्ट स्वोबोदा एंड इट वाज माइंड बॉगलिंग बुक, जिसने कहते हैं ना मेरे माइंड के काफ़ी सारे कंसेप्ट्स उड़ा दिए थे. एंड यस, कर्मा के ऊपर ऋण बंधन जो हम कहते हैं, कार्मिक डेब्ट्स, उसके ऊपर वो मेरे को बहुत अच्छा चैप्टर लगता है कि कहीं ना कहीं स्मॉल चीज़ों के लिए कई बार हमें वापस लौट के आना पड़ता है. सो दैट वाज समथिंग विच वाज न्यू, मेरे लिए कोई एक नई चीज़ थी वो. So it's a very good read. Everybody should read it. Any spiritually inclined person must read it. I think वो नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा. So hello Dr. Inderpreet, how are you? Thank you so much for joining. I am really sorry that आज हमारे साथ जिनको जुड़ना था वो नहीं जुड़ पाए. और अघोरा के अंदर वैसे मुझे एक चीज़ याद आती है कि एक उन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी कि इफ आई डोंट नो दैट इफ इट्स फ्रॉम अघोरा और सम कोई अदर किताब से थी, बट अघोरा में एक बड़ी अच्छी चीज़ मैंने पढ़ी थी कि अघोरा जो बेसिकली क्या होते हैं कि अघोरियों के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आए हुए थे. हाउ आई गॉट इंटरेस्टेड इन दिस बुक, तन्मय, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी और एन इंटरेस्टिंग थिंग विच हैपेंड विथ मी, बिकॉज मैंने स्वामी राम की एक किताब पढ़ी थी, लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स. उस किताब के अंदर एक चैप्टर था, दैट वाज था लिविंग with yes I'll come to that. Rin Bandhan, very good question that, but let me tell you that how I got to this book, because it is very popular thing about this book that this book finds you. ये बुक आपको ढूंढती है, आप इस बुक को नहीं ढूंढते हो. इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज ये बुक है बड़ी भारी भरकम और कई लोगों को नहीं समझ में आती. कई लोग बस किताब को देखकर बोलते हैं यार ये सब क्या है, बट जिनके बेसिक स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स हैं जो स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, हु आर इनक्विजिटिव, जिनको इन कंसेप्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, वो लोगों के लिए तो इट्स अ ट्रीट. आई थिंक उनको मज़ा आ जाएगा. सो मुझे कहाँ ये इंटरेस्ट करी थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अघोरा ट्रेडिशन. अघोर जो ये विद्या होती है, समथिंग इज़ देयर, जिनको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एक हवा बना के रखा हुआ था कि अघोरी होते कौन है, ये तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं, दिस एंड दैट. सो मैंने नेट पे सर्च किया, देन आई केम टू नो अबाउट दिस बुक और कुछ रिव्यूज़ पढ़े और आई वॉज स्टन्ड. मैंने कहा यार ये तो इंटरेस्टिंग रीड लग रही है, तो वाई नॉट परचेज इट. परचेज करने के बाद मैंने उसको पढ़ा तो मेरे भी दिमाग के यार पर कच्चे उड़ गए थे. यार ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कभी इनके बारे में सोचा नहीं था. सो आई थिंक आई विल जस्ट रिकमेंड दैट आप सब वो किताब पढ़ें. कमिंग टू दिस क्वेश्चन ऑफ ऋण बंधन, या ऋण बंधन क्या होते हैं कि एज पर द एनालॉजी गिवन इन अघोरा बुक, और आई रेड दैट बुक लॉन्ग टाइम बैक. सो उस किताब के अंदर यार एक चीज़ लिखी गई थी कि फॉर स्मॉल थिंग्स ऑल्सो you may have to be reborn. So थोड़ा सा ये मुझे लगा था कि यार कि इसमें कुछ तो बात है, इस बात में कुछ तो सच्चाई है कि कई बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए कई बार ऐसा होता है, हमारा कोई डेप्ट किसी पे चढ़ गया, कहते हैं ना कि आपको कर्जा तो चुकाना होता है, तो चाहे 2 रुपये का चढ़ा है चाहे 5 रुपये का चढ़ा है, आपको वो वापस तो करना होगा. तो उसमें भी एक मैंने कहानी पढ़ी थी कि लाइक, अब सी अगेन मेनी पीपल विल से दिस थिंग, यार वो कहानी भी हो सकती है, ऐसे ही लिखा हो सकता है, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट फेथ. फेथ है कि है, मुमकिन है ये बात. सो क्या हुआ, उसके अंदर एक कहानी बताई गई थी कि सिर्फ एक बच्चा अपनी माँ के यहाँ पे पैदा हुआ एंड ही जस्ट लिव फॉर 10 years. एंड 10 years के बाद ही वो तो अपनी जर्नी पे निकल गया,
द मदर वॉज सॉबिंग एंड द मदर वॉज वेरी मच पेन्ड. सो वो शायद सफरिंग के लिए ही, बिकॉज कुछ ऐसा कार्मिक कनेक्शन, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट स्टोरी, बट छोटी छोटी सी बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए. हमें बहुत छोटी छोटी सी बातों का, कि हम किसी को हर्ट भी ना करें, हम किसी को मेंटली भी ना हर्ट करें. और इसलिए कई बार बड़े बड़े धार्मिक ट्रेडिशंस में ये बात कही गई है कि सॉरी बोलने में कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है. सॉरी आप बोल दो, आप अपने कई बार क्राइम कमिट कर लो कि भाई नहीं, हाँ मैंने किया है, मुझसे गलती हुई है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपके बंधन भी समाप्त करते हैं, खास करके जिसके साथ आपने गलत किया है. सो ऋण बंधन के पूरे, मेरे को अगर इसेंस अगर मैं देखूं तो यही था कि जो हम लोग कहते हैं ना कर्मा का इसेंस था वो. बट ये है कि फॉर स्मॉल थिंग्स ऑल्सो यू कैन बी रीबॉर्न. आप साल्वेशन अचीव नहीं कर सकते जब तक हर एक का कर्जा नहीं उतारोगे. सो दिस वॉज बेसिक इसेंस, बिकॉज डिटेल में तो यार वो चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा. एंड आई रेड इट सम टाइम बैक, आई एम नॉट सेइंग दैट लॉन्ग टाइम बैक, थोड़े टाइम पहले मैंने पढ़ा था उसके बारे में. सो ऋण, एज वी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड ऋण मीन्स हम लोगों को जो कर्जा होता है, जो लोन होता है. बंधन मीन्स बाउंडेशंस. सो ऋण बंधन को ऐसे डिफाइन किया गया था. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. What do you think of Buddha's criticism that he left his wife and didn't fulfill his duty? Well, I think, see, बुद्धा ने जो अचीव किया था यार, बिकॉज वी आर नो बडी टू जज बुद्धा, बिकॉज हम लोग बहुत ही छोटे लोग हैं बुद्धा जैसी ग्रेट पर्सनैलिटी को. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धा है कौन, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े व्यूज हैं. बट इफ आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बुद्धा हु वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड हु अचीव्ड साल्वेशन इन बोध गया, गौतम बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं, सिद्धार्थ गौतम, उन्होंने ये जरूर करा था कि वो, बट बेसिकली ये था कि ही वॉज अगेन बॉर्न विद दैट सेम ट्रेट. उनकी अगर आप हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे तो यही आएगा कि भाई ज्योतिष ने भी पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि अगर इसने सफरिंग्स जरा सी भी देख ली, जरा सा भी इसे इल्म हो गया कि दुनिया के अंदर असली सफरिंग्स क्या है, तो ये बहुत बड़े योगी या उस वाली कैटेगरी में चला जाएंगे. सो यही हुआ, बुद्धा वहाँ से इवॉल्व हुए. एंड व्हेन ही सॉ द सफरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड कि नहीं यार, एवरीथिंग इज बाउंडेशन, एवरीथिंग इज कहीं ना कहीं में हम लोगों को बांध के रखती है, मैं इस बंधनों से बाहर निकलना चाहता हूँ. सो उनका जो एम था, पर्पस था, वो बहुत बड़ा था. आई थिंक उन्होंने जो वे अचीव किया, जो पाथ अचीव किया, उससे करोड़ों लोगों को उन्होंने कहीं ना कहीं तो देखो मुक्ति दिलाई है. सो मेनी पीपल आर देयर. सो but he's saying this thing that we must leave our children and family for in search of salvation. Well, I think we must think that कि क्या हम बुद्धा के लेवल पे जा सकते हैं क्या? बुद्धा के लेवल पे जाएंगे तो ठीक है, ये फिर भी जस्टिफाइड है, बिकॉज अल्टीमेटली हम अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को भी उस बंधन से मुक्त कर सकते हैं. वी कैन हेल्प देम आउट. बट टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज नॉट पॉसिबल. आई जस्ट रिमेंबर वन थिंग. रामकृष्ण परमहंस, श्री रामकृष्ण परमहंस ने ये बात बहुत अच्छी बोली थी. उनसे किसी ने बोला था कि हु शुड प्रीच. रामकृष्ण परमहंस सेड दैट इफ यू हैव पर्सनली इंटरैक्टेड विद गॉड, और भगवान ने आके आपको पर्सनल, क्योंकि सी रामकृष्ण परमहंस की बड़ी इंटरेस्टिंग लाइफ थी. ही यूज्ड टू हैव दीज एक्सपीरियंसेस. yes, absolutely yaar, salvation is possible in family life, absolutely. And it is possible but only through one thing, and that is faith, जो ट्रेडिशंस कहते हैं. एंड फैमिली लाइफ भी यार अपने आप में एक बड़ी एक बड़ी चीज़ है. बिकॉज यार अगर फैमिली नहीं होगी, सो टू बी वेरी फ्रैंक, कहाँ से और फिर बच्चे पैदा होंगे, कहाँ से और पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी. बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. द अर्थली रिल्म, दिस अर्थली, जो हम लोग को इस धरती पे जन्म मिलता है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आगे की जर्नी को कंटिन्यू करने का. सो सारे ही के सारे अगर यार इसमें चले गए कि नहीं यार मोक्ष की प्राप्ति के चक्कर में, सो फिर आगे और कौन आएगा. मतलब हम लोग तो इस दुनिया को ही खत्म कर देंगे. सो ऑफ कोर्स देयर आर वेज इन विच फैमिली लाइफ के अंदर रहते हुए भी, आई थिंक सिखिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज. सिखिज्म में आपने देखा होगा कि कभी भी फैमिली लाइफ को पीछे छोड़ने के लिए नहीं बोला गया. यू हैव टू बी इन द फैमिली. ऑल 10 सिख गुरुज दे वर मैरिड. श्री राम वॉज मैरिड, मोहम्मद साहब वॉज मैरिड. सो सबको ही मैरिज करने से अगर कुछ रुकते तो ये लोग शायद शादी नहीं करते. सो आई थिंक येस डेफिनेटली, बिकॉज व्हेन 10 गुरुज, अगर मैं अपनी बात करूँ तो सिख हूँ मैं, तो 10 गुरुओं ने जब शादी करी, भगवान श्री राम ने शादी करी, सो उसके बाद तो फिर उनके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं कर सकता. सो डेफिनेटली इट्स पॉसिबल. वेज आर मेनी वेज.
फेथ इज़ वन ऑफ द प्राइमरी वेज फॉर फैमिली लाइफ। यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ, श्री रामकृष्ण परमहंस ने यही बोला था कि प्रीच किसको करना चाहिए, प्रीच उसी को करना चाहिए जिसको भगवान ने सीधा जाके इंस्ट्रक्ट किया हो कि यार कि तू जा और प्रीच कर, मीन्स जिसका वो लेवल चला जाए दैट यू आर डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद द डिवाइन। एंड दिस रियली हैपेंड इन रामकृष्णा's लाइफ, वी मस्ट स्टडी हिज लाइफ। आई थिंक तन्मय आपसे काफ़ी टाइम पहले बात हुई थी, यू ऑल्सो रेड अबाउट श्री रामकृष्ण परमहंस, यू टोल्ड मी दैट आपका, मुझे वो नुक्ता आज तक याद है कि जाने से पहले रामकृष्ण जी से पूछा गया कि भाई वाई गॉड री इनकारनेट्स और वाई गॉड कम, वाई ही कम्स ऑन दिस प्लैनेट, नॉट द गुरु हु डिड ऑफ स्मॉल पॉक्स, आई थिंक, यस 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 एब्सोल्युटली राइट। हाँ हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बोला, बिकॉज ही वॉज barely 8 years old। सिख गुरु की आप बात कर रहे हैं, 8th गुरु, गुरु हरकिशन जी, he died at the age of 8 because he was a child, and yes, that's true, so 9 gurus were married, not 10। Yeah, you are right। so आपने मुझे एक चीज़ बताई थी तन्मय, दैट मतलब आपने उससे कोट करा था, और वो ये चीज़ थी कि that why God, somebody asked Sri Ramakrishna why God takes an avatar and he comes, so his simple answer was God takes avatar or he becomes man so that a man can become God। and this was one of the finest thing which I have heard, and I heard it from you। so मैंने कहा यार उन्होंने essence बता दिया, why God incarnates, why God becomes a man, because so that a man can become God। so यही बात है। so उस लेवल पे हम पहुंच जाए, कमिंग टू दैट बुद्धा पॉइंट कि वाई बुद्धा लेफ्ट, बिकॉज बहुत ही हायर पर्पस था। और क्या हम इस डिटर्मिनेशन के साथ अगर आगे बढ़ते हैं कि यार हमें तो सैल्वेशन अचीव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बुद्धा की हम लोग को जर्नी पढ़नी चाहिए। व्हेन ही लेफ्ट होम इट वाज नॉट एन ईजी जर्नी फॉर हिम, ही केप्ट ऑन डूइंग एंड डूइंग। और एक तो ये भी आता है कि वो भूख से इतने पतले हो गए थे कि उनके अंदर की जो रिब्स थी वो दिखने लगी। देन ही ऑलमोस्ट गॉट फेंट हो गए थे वो। और फेंट होने के बाद फिर किसी ने उन्हें पानी दिया, फिर उनको लगा कि यार मैं एक्सट्रीम पे जा रहा हूँ, देयर हैज़ टू बी अ मिडिल वे, जिसे हम मध्यमिका भी बोलते हैं बुद्धिज्म में। सो यही चीज़ है मध्यमिका, वी शुड हैव अ मिडिल वे, आइडियली एवरीबडी शुड हैव अ मिडिल वे। सो थैंक यू सो मच तन्मय, यार आपने मुझे इतना कुछ याद दिला दिया। सो थैंक यू सो मच। एंड यस, गुरु हरकिशन जी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज कई बार कई लोगों ने ना, अगर उनकी लाइफ के बारे में देखा जाए तो बड़ी मिसअंडरस्टैंड किया है, बिकॉज ही टुक एवरीथिंग ऑन हिमसेल्फ। ये कई, इफ़ यू ऑल्सो रीड ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें योगियों की एक सुपर नेचुरल पावर के बारे में बताया गया है कि दैट दे हैव द एबिलिटी टू टेक एवरीथिंग ऑन देमसेल्व्स। कोई भी दुनिया के कुछ, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज एनलाइटेंड योगीज, नॉट द प्रैक्टिसिंग योगीज। सो वो लोगों के पास एक पावर होती है कि वो अपने ऊपर ले लेते हैं वो चीज़। सो दुनिया के दुख दूर करने के लिए वो चीज़ ले लेते हैं। अगेन इट्स हर्ड थिंग हमारे लाइफ, ये जो टाइम चल रहा है, हम लोगों ने किन्हीं ऐसे योगियों को देखा नहीं है फिलहाल। बट येस, देयर आर मेनी वेरी गुड प्रैक्टिसिंग योगीज। आई एम 100% श्योर इन द आइसोलेटेड रीजन ऑफ हिमालयाज। आई विश टू मीट समवन यार। इज फेथ ऑन गॉड very controversial thing, I think? Yes, it is. I don't think that it's good, because ultimately you need to judge, because if a guru tests his disciple also has the right to test the guru. So your guru, if anybody whom you are choosing to be your guru, so you should also have those parameters ready, that is he really वो इन सब पैरामीटर्स के ऊपर खरे उतर रहे हैं। इज ही रियली एबल टू मीट ऑल माई एक्सपेक्टेशंस ऑफ द गुड एक्सपेक्टेशंस विच शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इनलाइटेंड मैन। सो वो होने चाहिए। आई थिंक अ पर्सन शुड ऑल्सो टेस्ट अ गुरु। बट यहाँ प्रॉब्लम ये आती है ना कि जो हम लोगों ने, कई लोगों का हमने देखा है कि गलत शलत रास्तों में जो पड़ जाते हैं बिना ज्ञान लिए, उनको खुद भी कुछ ज्ञान नहीं होता, तो वो ऐसे ही किसी के पीछे, बाबों शाबों के पीछे पड़ जाते हैं, और वो फिर उनको बाद में पता चलता है अरे यार ये तो ऐसे ही थे। सो आई थिंक ब्लाइंड फेथ, आई थिंक ये, इसको अगर मैं चेंज करूँ ना, ब्लाइंड फेथ इन गॉड मैन इज नॉट गुड, बट फेथ इन गॉड मैन, यार अगर वो अच्छी बात करें, अच्छी बात अगर आपको सिखाएं, तो फेथ करने में क्या दिक्कत है? बिकॉज फेथ करना अच्छी बात है, बट देन वो फेथ अगर आपको गलत काम करना सिखाएं, सो वो फेथ गलत है। सो ब्लाइंड फेथ इज नॉट गुड। फेथ इज डेफिनेटली गुड, बिकॉज मैन इज अल्टीमेटली ही, वो
पूरी तरह से बंदा होता है अपने ही कर्मों में, बिकॉज यार दे आर ऑल्सो बॉर्न एज मैन, वो भी आदमी बन के पैदा हुए, मीन्स कि कुछ तो ऋण बंधन था कि वो भी आए हैं। अब बहुत ही फ्यू ऐसे जो लोग होते हैं जो आते हैं, जो आज जिनके ऊपर हम टोटली अपने आप का हमारा जो फेथ है उनके अंडर कर दें, सो वो आज के टाइम में मिलना तो बहुत मुश्किल है। दैट इज़ आई थिंक अगर आप सुपरफिशली बोलें तो इट इज़ नॉट गुड, बट येस इफ़ अगर वो आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरते हैं, उनको सुन के अगर आपके दिल को सुकून मिलता है, एंड ऑफ कोर्स वो कोई आपको गलत काम करने की तरफ नहीं धकेल रहे हैं, आई थिंक फेथ करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो थैंक यू तन्मय सो मच यार, आपने इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे और मुझे भी बात करने में मज़ा आया, कमी नहीं खल रही है, बट आई लव टू इंटरेक्ट विथ सम। आई हैवेंट रेड कुरान, सीरियसली स्पीकिंग मैंने पढ़ा नहीं है वो, बट मुझे यार एक चीज़ का ध्यान है कि वन वेरी ब्यूटिफुल थिंग, आई डोंट नो दैट इफ इट्स फ्रॉम कुरान और नॉट, यार एक चीज़ बहुत अच्छी थी उसके अंदर कि अल्लाह को उसकी क्रिएशन से पहचानो। ये चीज़ आई एम नॉट श्योर यार, आई कुड बी रॉन्ग, बट ये चीज़ मुझे बहुत अपील करी थी कि यार कि यस उसी की सारी क्रिएशन है, एवरीथिंग इज़ हिज क्रिएशन। सो बट मैंने इसके बियॉन्ड मैंने कभी पढ़ी नहीं है इसको, ना ही मैंने इसका कोई ट्रांसलेशन पढ़ा है, ना मैंने कहीं पढ़ा है, बिकॉज आई एम मोर इनटू दिस स्पिरिचुअल थिंग यार। तो उसके अंदर मैंने बुद्धिज़्म को स्टडी किया है, मैंने रामकृष्ण परमहंस को स्टडी किया है, एंड ऑफ कोर्स हमारे सिख गुरुज को स्टडी किया है, एंड आई हैव आल्सो स्टडीड लॉट अबाउट द हेसीचैज़म ट्रेडिशन of Hesychasm. Hesychasm tradition is found in Orthodox Christianity, and it revolves around faith. So it's about they say a prayer, Jesus Christ have mercy on me, and it's their way of life, only this prayer, and they keep on repeating it, and they somehow become steadfast in their faith, and that becomes their means, the way to the salvation. सो मैंने वहाँ तक ज़रूर पढ़ा, बिकॉज यार मैं भी गृहस्थी वाला आदमी हूँ यार, मेरे को भी इतना टाइम नहीं मिल पाता है, सो आई ऑल्सो हैव माई लिमिटेशंस। आई वुड लव टू रीड सो मेनी ट्रेडिशंस यार, सो आई जस्ट होप कि सो आई थिंक जैसे कि आज हमारे साथ नहीं जुड़े, नेक्स्ट टाइम में हम कोशिश करेंगे मिस्टर संकेत चौक से और अनुराग से कनेक्ट करने की। लेट्स होप कि संकेत सर के पास नेक्स्ट टाइम हम जाएं तो कुछ और इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो। सो आई थिंक अलॉगरिथम ऑफ स्पिरिचुअलिटी के अंदर यहाँ पर मैं इस डिस्कशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड ज्वाइनिंग लाइव, बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। आई थिंक अब थोड़ा सा वी शुड कॉल इट ऑफ, एंड थैंक यू सो मच।